नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का ऐतिहासिक उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित जेवर में आज एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन करने जा रहे हैं। सुबह करीब 11:30 पर वे टर्मिनल बिल्डिंग का वॉक थ्रू करेंगे और उसके बाद उद्घाटन समारोह होगा। इसके बाद वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये एशिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में से एक है। पहले चरण की लागत लगभग 11,200 करोड़ रुपए है। शुरुआत में ये सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगा, जो भविष्य में बढ़कर 7 करोड़ तक पहुंच जाएंगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने में ये एयरपोर्ट अहम भूमिका निभाएगा। उद्घाटन के तुरंत बाद ट्रायल फ्लाइट्स शुरू होंगी और जल्द ही कमर्शियल उड़ानें भी आरंभ हो जाएंगी। ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट देने वाला है। रोजगार, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और निर्यात क्षेत्र में हजारों नए अवसर पैदा होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसा ये एयरपोर्ट पूरे एनसीआर की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। 25 साल पुराने इस सपने के साकार होने पर यूपी सरकार और स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को विकास की नई उड़ान कहा जा रहा है। अगली खबर खेल जगत से। आईपीएल 2026 का धमाकेदार आगाज। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद रोमांचक है। टी20 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 की शुरुआत आज हो रही है। पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आरसीबी पिछले सीजन की सफलता को आगे बढ़ाते हुए खिताब की रक्षा करने उतरेगी, जबकि एसआरएच अपनी मजबूत टीम के साथ चुनौती पेश करेगी। विराट कोहली और पैट कमिंस जैसे स्टार खिलाड़ियों का मुकाबला फैंस का सबसे ज्यादा इंतजार किया गया हिस्सा है। इस सीजन में नई टीमें, नए नियम और ज्यादा रोमांच की उम्मीद है। टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए डिजिटल पास अनिवार्य कर दिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पूरे देश में करोड़ों फैंस टीवी, ऐप और स्टेडियम में मैच देखने को उत्साहित हैं। आईपीएल न सिर्फ खेल है, बल्कि मनोरंजन और अर्थव्यवस्था का भी बड़ा उत्सव है। अगली बड़ी खबर आर्थिक मोर्चे पर। टाटा सन्स और एयर इंडिया का संकट। व्यापार जगत में आज चर्चा का विषय है टाटा समूह। टाटा सन्स पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और एयर इंडिया के लगातार घाटे ने बोर्ड की चिंता बढ़ा दी है। नोएल टाटा ने हाल ही में कुछ प्रमुख मुद्दों पर अपनी चिंता जताई है, जिसमें नए वेंचर्स में हो रहे नुकसान और समूह की वित्तीय स्थिति शामिल है। आज उच्च स्तरीय बैठक में एयर इंडिया के कुछ हिस्सों को पुनर्गठित करने या बेचने पर चर्चा हो सकती है। टाटा समूह की विरासत मजबूत है, लेकिन एविएशन सेक्टर की चुनौतियां पूरे समूह को प्रभावित कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रणनीतिक बदलाव से यह संकट पार किया जा सकता है। पश्चिम एशिया संकट पर सरकार की सतर्कता। ईरान, अमेरिका, इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में तेल, एलपीजी और अन्य ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित करने, कालाबाजारी रोकने और टीम इंडिया की भावना से काम करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने गोबरधन और बायोफ्यूल जैसे लंबे समय के उपायों पर भी चर्चा की। सरकार ने साफ किया कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन वैश्विक संकट से निपटने के लिए सभी तैयारियां मजबूत रखी जा रही हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, इसलिए सतर्कता बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन जैसी अफवाहों को बेबुनियाद बताया गया है। सामाजिक सौहार्द पर सवाल। रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा। देश के कुछ हिस्सों में रामनवमी जुलूस के दौरान तनाव की खबरें आई हैं। झारखंड के गढ़वा जिले में जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई, जिसमें पत्थरबाजी हुई और कई लोग घायल हुए। पुलिस ने 19-20 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी कुछ इलाकों में उपद्रव की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, जहां दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें हैं। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। रामनवमी जैसे पावन त्योहार पर सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। अन्य महत्वपूर्ण अपडेट। केंद्र सरकार ने अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस बार सुरक्षा के लिए ड्रोन और सैटेलाइट ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि तीर्थ यात्रा और भी सुरक्षित हो सके। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।